हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन यहाँ पर 144 साल बाद अत्यंत शुभ और दुर्लभ सहयोग शिवरात्रि के शुभ दिन पर पड़ने जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि शिवरात्रि के दिन अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाला उपाय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवरात्रि पर अगर शिवलिंग पर एक चुटकी हल्दी का उपाय किया जाए तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल भी देते हैं। तो दोस्तों, इस फागुन मास के कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि तिथि के दिन अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री माता पार्वती और भोलेनाथ की आशीर्वाद और श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस दिन आप लोग को एक इस हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन यह फागुन मास के शिवरात्रि तिथि का जो दिन है, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यह हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इस दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपका कोई कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है यह किस कारण से चल रही है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का कुछ भी कारण हो, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या कहें कि काल सर्प दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय कर लेना है, क्योंकि सिर्फ एक उपाय को करने से आपने पूरे जीवन चल रही सभी परेशानियों को खत्म हो जाएगी और इस प्रकार के दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार यह उपाय किस समय करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जीवन में भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रीति वस्त्र 999 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें 26 फरवरी 2025 कई वर्षों बाद पड़ा है। आपको महाशिवरात्रि तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और यह कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार इस हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी बहनें माताएं होती हैं, उन माताओं बहनों के लिए से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति के खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि आपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकते हैं और पूरे घर में परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस हल्दी वाले उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष हो क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, घर में या फिर मंदिर में? तो हमें इस खास उपाय को हम तो कहेंगे कि अपने बगल के शिवालय में जाकर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर शिवालय ना जा सको तो घर के मंदिर में भी आप कर सकते हो, क्योंकि विश्वास और भरोसे से किया हुआ उपाय 100% सफल ही होता है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय उपाय को मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन इस वाले उपाय को अगर आप लोग घर पर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आया है तो यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिरकार इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय कि शाम के समय? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग महाशिवरात्रि के दिन 24 घंटे में से किसी भी समय करो। इस दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ सहयोग बने हैं, जिससे आपको इसका फल तुरंत मिलेगा। अगर आप सुबह के समय करते हो तो वह अच्छा है, अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो वह भी अच्छा होता है। अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, और शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने का सबसे सही समय क्या रहने वाला है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदोष काल के समय के बारे में, तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर के सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे तक के वक्त को हम प्रदोष काल का वक्त कहते हैं। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, उसी को हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। किसी कारणवश आप इस समय के अंतराल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि यह शिवरात्रि तिथि का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। ऊपर से यह फाल्गुन महीने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगर इस बार कुल 144 सालों बाद आई है तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आपकी किस्मत और आपसे रूठी हुई है तो चल रही है, तो इसके लिए आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आती ही जा रही है, और कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही आपको अच्छी नौकरी मिल पा रही है, और ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है। यूँ कहें कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिससे कि आपको इस बुधवार महाशिवरात्रि तिथि के दिन यहाँ पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं आप इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे पहले आप इस फाल्गुन माह के शिवरात्रि तिथि के दिन में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठें तो आपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिला लें, या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त भी यदि स्नान करना संभव ना हो तो आप उसमें गंगा जल ऊपर से थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, उसकी कुछ बूंदें छिड़क लें। क्योंकि अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो आपसे इसका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है।
अगर आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि अगले खास उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है और एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए हुए पैसों से आपको बरकत नहीं मिलती है, तो आप अपने सबसे पहले यह उपाय की बात कर लेते हैं। तो पहला उपाय विशेषकर आपको एक चुटकी हल्दी से करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल कर के उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तो, तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे हैं बस सभी परिपूर्ण हो। और यह एक चुटकी हल्दी आपको भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव का शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और हर हर महादेव फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो जाएगा और सौभाग्य में बदल जाएगा। तो आपको यह मेरा उपाय कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।